बहुत सारे लोग कभी इंट्राडे में पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। यानी कि मेरा मतलब है कि वो एक दिन प्रॉफिट करेंगे और बाकी के 3 दिन लॉस दे आएंगे। और सच बात बताऊं, वो एक दिन का प्रॉफिट भी आपसे इसलिए करवाया जाता है ताकि बाकी के 3 दिन आपसे लॉस लिया जा सके। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कहीं पर बाई करेंगे, मार्केट में उनकी जैसे ही एंट्री बनती है मार्केट सेलिंग साइड रिवर्स हो जाता है। बहुत सारे लोग अगेन सेल करते हैं, देन अगेन मार्केट बाई साइड रिवर्स हो जाता है। एक कंडीशन आपके साथ और बनती होगी, जब आप बाई करते हैं एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट धीरे धीरे करके आपके स्टॉप लॉस के पास आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा एंड देन अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर देता है। ये रीजन जानना चाहेंगे आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास कोई इंट्राडे का सेटअप नहीं है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको एक इंट्राडे का सेटअप बताने वाला हूं जिसमें मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बायस फॉर्मेशन, कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट में बाई साइड पैसा बनेगा या सेल साइड, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, एंट्री कहां पर बनती है। अगर हमारा बायस बन गया है तो क्या कहीं पर भी एंट्री बना सकते हैं? जी नहीं। एक सही जगह एंट्री कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। और तीसरी चीज, एंट्री तो आप बनाना सीख गए, लेकिन अगर आपको एग्जिट करना नहीं आता है तो फिर आप चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरफ फंस जाएंगे। तो आज एग्जिट का प्लान भी मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ एक सीक्रेट टूल भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कल मार्केट में बाई साइड पैसा बनने वाला है या सेल साइड, यानी कि मोमेंटम किस साइड आने वाला है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो वैसे आ तो गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा ऑप्शन चेन की तरफ। अब आप बोलोगे सर क्या ओआई डेटा पढ़ाने वाले हो दोबारा, जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ाया था? जी नहीं, लास्ट वीडियो में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी और थैंक यू टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ये पॉइंट आउट करी मिस्टेक, मिस्टर चंदन कुमार जी। सबसे पहले तो चंदन कुमार जी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना अटेंटिव होकर वीडियो देखते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो चेंज इन ओआई होता है और ओआई होता है ओरिजिनल, उसको प्लस करके टोटल पोजीशंस आती हैं, बट ये गलत तरीका है। जो चेंज इन ओआई है वो ओरिजिनल पोजीशन, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 लाख का ओआई है टोटल, तो इसमें ऑलरेडी चेंज इन ओआई एडेड है, वो ऐड नहीं होगा। यानी कि टोटल ओआई की जो पोजीशन है वो 3,13,000 है, जिसमें 52,000 पोजीशन नहीं आई है, यानी कि 2.5 लाख पहले से थी, 52,000 पहले अब आई और ओआई जो बन गया वो 3 लाख के आसपास बन गया। ये मुझे करेक्ट करना था। तो अब आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो ये मिस्टेक मेरी करेक्ट करके ये सही तरीका है, जो मैंने वहां पर कमेंट का रिप्लाई भी दे दिया है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर इतना अटेंटिव होकर वीडियो देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, और इतना अटेंटिव होकर आप जरूर देखें ताकि आप मेरे अंदर भी अगर कोई गलतियां हैं तो वो निकाल पाए। अब बढ़ते हैं हम अपनी इंट्राडे सेटअप की तरफ। तो देखो गाइस, इंट्राडे का सेटअप बहुत आसान होता है, पर सेटअप बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो कई बार क्या होगा आपके साथ, जैसे आज का मार्केट अगर मैं पहले आपको लाइव दिखा दूं कि आज लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। आज हमारा तो टारगेट है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या है, क्यों है, कैसा है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखो मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ है। अगर आप मार्केट की स्टार्टिंग देखो तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है, जिससे लोगों को लगा गैप फिलिंग होगी। देन अगेन एक बुलिश कैंडल बन गई, जिससे लोगों को लगा नहीं नहीं गैप फिलिंग नहीं होगी, मार्केट तो ऊपर जा रहा है क्योंकि गैप अप भी तो खुला है। बायर्स एंटर हुए एंड देन धड़ाम से 4-5 लाल कैंडल्स बन गई। इसमें तो पक्का लोगों को लग गया होगा कि यार आप सेलिंग साइड ही पोजीशन बनाएंगे। देन अगेन थोड़ी बहुत साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक बड़ी रैली दे दी। लेकिन मैंने एंट्री यहां बॉटम पे ही क्यों बनाई? और ये मैं अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूं चार्ट बनने के बाद। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर जो लर्नर ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हमने सारी चीजें डिस्कस करी है। एंट्रीज डिस्कस नहीं करते हैं, पर सारे ओवरव्यूज डिस्कस्ड हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, बाइंग मार्केट सपोर्ट कंफर्मेशन इज नेसेसरी, हमको पहले से पता था कि आज बाई करना है। राइट नाउ बायर्स हैव नॉट प्रूव्ड देयर स्ट्रेंथ, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज वेट एंड वॉच। जब मार्केट गिर रहा है तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि राइट नाउ इट विल बी कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि कई लोगों को शंका होती है कि सर चार्ट बनने के बाद, तो मैं भी बता दूंगा, चार्ट बनने से पहले ही होती हैं सारी चीजें डिस्कस। चार्ट बनने के बाद तो आपके साथ रखी जा रही है वीडियो ताकि आप भी सीख सकें। लेकिन लाइव मार्केट में भी मेरे ओवरव्यूज वही रहते हैं, जो मैं बाद में हूं वैसा मैं पहले भी हूं। मेरी कोई भी बात आपको ऐसा नहीं होगी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं मैं अपनी बातें। अब देखते हैं कि मुझे कैसे पहले से पता था, या हमें कैसे पता था कि हम लोग आज बाई साइड एंट्री बनाने वाले हैं और सेलिंग साइड के ट्रैप में नहीं फंसना है। इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो है सबसे पहले बायस फॉर्मेशन। बायस फॉर्मेशन ये क्या होता है सर? बायस फॉर्मेशन पहली बार हमने सुना है। बायस का मतलब होता है कि आपका एक व्यू, यानी आपका रुझाव किस साइड है, किस दिशा में है। अब देखो मार्केट में 2 ही दिशा होती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर साइडवेज भी तो होता है, तो साइडवेज मार्केट ऐसे थोड़ी होता है।
साइडवेज मार्केट में भी थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आता है, लेकिन मार्केट ऊपर और नीचे तो कर ही रहा है ना। यानी कि दिशा तो दो ही है, दिशा तो आपको दो ही मिलेंगी, या तो मार्केट ऊपर जा रहा है कम जाएगा, और या तो मार्केट नीचे जाएगा। दो ही दिशा आपको मिलने वाली है। आपको बायस फॉर्मेशन में यह डिसाइड करना है कि मार्केट की दिशा दूसरे दिन किस साइड हो सकती है। अब वो आप कैसे करोगे, ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है, पर बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। देखो, लोगों को लगता है कि मार्केट तो 9:15 स्टार्ट होता है, तो हमको सुबह आके ही देखना है कि मार्केट में किस साइड मार्केट जाने वाला है, किस साइड मोमेंटम मिलेगा। नहीं जी, मार्केट में आपका होमवर्क शाम से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट बंद हुआ है ना, उसके बाद आप एक्टिव हो जाने चाहिए अगले दिन के लिए। बहुत सारे ट्रेडर जो पैसा बनाते हैं ना, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट में होमवर्क करके रखते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली सुबह अपनी आंख पोंछ कर सुबह आ रहे हो 9:15 पे, आप मार्केट में लॉस प्रॉफिट जो भी करते हो, लेकिन आप तुक्का मार रहे हो, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपके पास एक बायस नहीं है। तो आप मार्केट में क्या करोगे, एक दिन प्रॉफिट करोगे, 3 दिन लॉस करोगे। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। आपको क्या करना है, आज से सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले तो बायस बनता कैसे है। बायस बनाने के लिए 3 तरीके आपको बता रहा हूं। एक होता है सेंटिमेंट, एक होता है डेटा, और एक होता है प्राइस एक्शन। ये होमवर्क में करना है आपको, ठीक है, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब देखो, तीनों चीजों को मैं इलैबोरेट करने वाला हूं। सबसे पहले सेंटिमेंट। आप बोलोगे सेंटिमेंट क्या होता है। सेंटिमेंट होता है, जैसे मान लो मार्केट कल बुलिश साइड क्लोज हुआ था, रातों रात कुछ खबर आई और मार्केट अब गैप डाउन हो गया सुबह, तो यानी कि क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट चेंज हो गया। तो सेंटिमेंट चेंज होने का पता किस तरीके से चलेगा, आप देखो, जब भी मार्केट क्लोज हो जाए ना, तो 7-8 बजे के आसपास डाउ जोन्स ओपन हो जाता है। अब डाउ जोन्स क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। डीजेआई, आप ट्रेडिंग व्यू पे आना और ये सर्च करना डीजेआई। डीजेआई क्या होता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स। समझ रहे हो आप, ये अमेरिकन मार्केट है, यूएस मार्केट है। जो इंडियन मार्केट है वो इन्फ्लुएंस होता है यूएस मार्केट से, क्योंकि हमारे यहाँ एफआईआई का पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो जब वहां पे उनको कोई चीज दिख रही है, तो यहां पे भी वो चीज होने की संभावना होती है। जैसे वहां अगर मार्केट क्रैश हो रहा है बहुत ज्यादा, तो चांसेस है कि इंडिया में भी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 बजे के बाद आओ। जैसे ही यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं, एग्जैक्ट टाइम मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ज्यादा शाना बनूंगा भी नहीं कितने बजे का टाइम है, बट 7 बजे के बाद आना। एग्जैक्ट टाइम अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, तो मैं सच ही बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन 7-8 बजे के आसपास यूएस मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, 2-3 बजे के आसपास बंद होते हैं। तो आप देखो पहले तो ये ओपन कैसे हुए हैं, क्या पॉजिटिव ओपन हुए हैं, नेगेटिव ओपन हुए हैं, और पॉजिटिव होने के बाद ये सस्टेन किस साइड कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। अब देखो, यूएस मार्केट कल 1% ऊपर बंद हुआ है। समझ रहे हो आप, 1% ऊपर होने का मतलब है कि बहुत बुलिश सेंटिमेंट है यूएस में। हर बार ऐसा नहीं होता, बट देखो अभी आप बायस बना रहे हो। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि यूएस मार्केट में बुलिश मोमेंटम है तो यहां पे भी आपको बाई करना है। अभी मैंने ये बोला क्या, आप दिमाग में पहले से अपनी पिक्चर आगे मत पहुंच जाओ, मेरे साथ प्रेजेंट में रहो। आप सबसे पहले बायस बना रहे हैं कि यूएस मार्केट देखना है और ये पता लगाना है कि बायस क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहा है। मैं नहीं बोलता कि आप हांगकांग मार्केट देखो, हांगसेंग इंडेक्स, मैं नहीं बोलता आप जापान मार्केट देखो, इतना दूर नहीं जाना है। आप सिर्फ यूएस मार्केट देखो, डाउ जोन्स। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, अगर आपको लगता है डाउ जोन्स पॉजिटिव है, तो अब आपका एक क्या बायस बन गया कि ओके, हमारा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आता है सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहा है, बुलिश। अब दूसरी चीज आती है हमारा डेटा। डेटा क्या होता है, देखो एक डेटा मैं आपको बताता हूं। जब भी बड़े लोग ना पोजीशन बनाते हैं तो वो एक दिन में बुक नहीं करते हैं। बड़े लोगों की पोजीशन पोजिशनल भी होती है, एफआईआई की पोजीशन पोजिशनल भी होती है, प्रॉपराइटरी वालों की पोजीशन पोजिशनल भी होती है। यानी कि वो छोड़ के भी जाते हैं पोजीशन कि देखो अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो होल्ड करते हैं कि और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। तो इसको बोलते हैं रिमेनिंग ओपन इंटरेस्ट। जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये वैसे एनएससी पे मिल जाता है आपको, बट एनएससी पे आपको फिर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक ये शीट है मेरे पास जो मैंने खुद से कोड करी है, और इसमें अभी तो इसमें डेटा, एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूं। जैसे यहां पे मैं 7 डाल के अगर 9 डाल दूं, 9 तारीख का डेटा मुझे देखना है, तो मैं इस शीट में डेट डालता हूं। तो जैसे यहां पर देखो डेटा लोड हो गया, ठीक है। अब देखो ये 9 तारीख का डेटा है और डे बिफोर यस्टरडे, और यहां पे यस्टरडे का डेटा है। मतलब 3 दिन का डेटा मैं देखता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर पोजीशन किस साइड बना रहे हैं, बड़े प्लेयर्स किस साइड पोजीशन हटा रहे हैं। तो अब आप देखो जो हमारे एफआईआईज हैं वो बुलिश साइड पोजीशन बना के गए थे,
अंग्रेज बुलिश साइड पोजीशन बना के गए थे, तो अब सेंटीमेंट क्या था, ग्लोबल सेंटीमेंट भी बुलिश था, अंग्रेज भी बुलिश साइड बना के गए, और जो प्रोपराइटरी डेस्क वाले हैं वो हल्के होके गए थे, वो बोल रहे थे लाइव मार्केट में देखा जाएगा। तो जब वो हल्के होके जाते हैं ना, तो लाइव मार्केट में जो बड़े मूव्स आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने लाइव मार्केट में पोजीशन बनाई है। तो आप देख रहे हो उसका इंपैक्ट कैसा हो रहा है। और हमारे जो रिटेलर्स थे उन्होंने फ्रेश में कॉल शॉर्ट करी थी। तो भाई साहब जब इनका बियरिश व्यू है तो मार्केट इनके साथ तो चलता है नहीं, रिटेलरों का लॉस होता है। तो वैसे भी मुझे आज सेलिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मैं रिटेलरों के साथ ज्यादा पोजीशन बनाता नहीं हूं। ऐसा नहीं कि 100% रिटेलर गलत है, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं बनाता हूं रिटेलर्स के साथ पोजीशन। तो अब आ जाते हैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे, और हमारा दो चीजें तो क्लियर हो गया। एक क्या हो गया, बायस फॉर्मेशन के अंदर मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले सेंटीमेंट, जो हमने डाउ जोन्स देखा, अमेरिकन मार्केट देखे, वहां पे था बुलिश, क्योंकि 1% ऊपर है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, डेटा। डेटा में भी मैंने देखा, अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो शीट नहीं है, उसका एक तरीका बता रहा हूं, टूल बताता हूं एक। मैंने डेटा में क्या देखा कि डेटा भी जो एफआईआईज है वो बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, और जो रिटेलर हैं वो बियरिश हैं। तो इनके अगेंस्ट तो मुझे लेना ही लेना है, मतलब इनके साथ नहीं बनाता हूं मैं पोजीशन, मैं बड़े प्लेयर्स के साथ बनाता हूं पोजीशन। अब तीसरी चीज प्राइस एक्शन, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं, कुछ लोगों का सवाल होगा सर मेरे पास तो शीट नहीं है, मैं डेटा कैसे देखूं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं। आप जाओ सेंसिबल पे, ये सेंसिबल फ्री टूल है, अगर आप जीरोदा से लॉगिन करते हो सब कुछ फ्री हो जाता है। सेंसिबल सर्च मारना, एक ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा, जीरोदा से लॉगिन करना, लॉगिन जरूर करना पड़ता है इसमें डेटा वगैरह देखने के लिए। अब यहां पर एनालाइज में मैं आ गया हूं। अब आप देखो यहां पर FII DII डेटा, ये दिख रहा है आपको, यहां पर क्लिक कर लो और अब देखो, तो यहां पर भी आपको मिल गया है। देखो यहां पर वैसे तभी मैं अपनी शीट बनाता हूं क्योंकि इनका ना व्यू अलग ही रहता है। अब इंडेक्स ऑप्शन में ये बता रहे थे कि भाई साहब वॉलेटाइल चल रहे हैं, पर मुझे मालूम है, मैंने ऑप्शन चेन और डेटा देख के मैंने वहां पर पहचान लिया था कि मार्केट में FIIs बुलिश चल रहे हैं। बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, प्रोपराइटरी डेस्क वाले बुलिश, मीडियम बुलिश चल रहे थे, ठीक है। तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो। देखो क्लाइंट का तो आपको पता ही है ना कि स्ट्रॉन्ग बियरिश थे, क्योंकि इन्होंने कॉल में शॉर्टिंग पोजीशन बनाई हुई थी। मैंने बोला ना कॉल ऑप्शन में शॉर्टिंग पोजीशन थी इनकी, शॉर्ट करा हुआ था, तो ये बियरिश थे। तो वही यहां पर शीट में मेरी यहां पर वही आता है, बट मैं एग्जैक्ट पोजीशन भी देख लेता हूं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हुए हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किस साइड पड़े हुए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ता है, ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद बनाया। बट हाँ, मैं मेंबर्स के लिए इसको डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम वगैरह पे, और कभी कभार यूट्यूब मेंबरशिप पे भी डाल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, सेंसिबल। सेंसिबल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे देखूंगा, आपको पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। सेंसिबल पे आओ, फ्री में लॉगिन करो जीरोधा से, क्लाइंट का डेटा देखो, बेयरिश है मतलब आपको क्लाइंट के साइड तो पोजीशन बनानी नहीं है। एक आइडिया ले रहे हो आप अभी, ठीक है, बायस बना रहे हो अभी, अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, अभी बायस बन रहा है। प्रोस का पोजीशन क्या है, बुलिश चल रहे हैं, और FII वॉलेटाइल है, बस आप इतना ही देखो। तो अब आपकी तीन चीजें डिसाइड, दो चीजें डिसाइड हो गई हैं। आपकी क्या क्या क्लैरिटी मिल गई है आपको। सबसे पहले मैं बार बार लिख रहा हूं, देखो मैं भी मेहनत करता हूं, आप भी मेहनत करो सुनने की, मैं लिखने की करता हूं, आप सुनने की करो। ग्लोबल सेंटीमेंट बुलिश, ठीक है। दूसरा डेटा आपने सेंसिबल पे देख लिया, बुलिश। अब प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड होता है, ये मेन टॉपिक है। इसके बाद मैं एंट्री और एग्जिट भी बताऊंगा, बट प्राइस एक्शन का देखो, और एक आसान टूल भी आपको बता रहा हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लास्ट दिन का प्राइस एक्शन देखो, पहले इसको हटा दो, सब कुछ हटा देता हूं आपके लिए। आप लास्ट दिन का प्राइस एक्शन देखो, ये लास्ट दिन का प्राइस एक्शन है। यहां पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर 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 ऊपर, आप देखो क्लोजिंग कैसी आई है। आप देखो आज का मार्केट कल का रिफ्लेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, लेकिन हिस्ट्री से पहले कल ही तो रिपीट करेगा। अब यार अगर कल मैंने कुछ गलत खाना खाया है तो आज मेरा पेट खराब होना तय है। कॉज और इफेक्ट इसी को बोलते हैं। आप बोलोगे सर आप कैसे एग्जांपल देते हो, देखो बहुत सारी चीजें रिलेटेबल रखनी पड़ती है ताकि सब कोई समझ पाए। तो आप बोलोगे आप बड़े गंदे से एग्जांपल दे देते हो, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन कुछ चीजें रिलेटेबल रखनी पड़ती है। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि कॉज और इफेक्ट, अगर मैंने कोई चीज करी है तो उसका इफेक्ट भी मुझे मिलेगा। अब यहां पर अगर बुलिश पोजीशन बनी है कल, या रिटेलरों ने सेल किया है, तो उनके अगेंस्ट तो होगा काम, लेकिन फंसाया जाएगा। देखो आप लास्ट का 12 बजे के बाद का प्राइस एक्शन देखो कि मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट बना है या बियरिश। तो आप कोई भी देख के बता देगा, जब यहां पर लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, तो कोई भी देख के बता देगा कि सर बुलिश सेंटीमेंट है। तो यानी कि अब आपको प्राइस एक्शन देख के भी समझ आ गया कि मार्केट बुलिश साइड है। तीन चीजों ने आपको पहले ही बता दिया कि कल मुझे बाई साइड पोजीशन बनानी है। बायस क्लियर हो रहा है आपका, कैसे होता है बायस। देखो सबसे पहले ग्लोबल सेंटीमेंट, कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है। डाउ जोन्स देखा, शाम को देखा, ठीक है बुलिश चल रहा है, क्लोजिंग भी देखना उसकी, क्योंकि कई बार वो बुलिश होके बियरिश सेंटीमेंट में आ जाता है, तो क्लोज ही देख लेना, सुबह भी देख लेना।
उसके बाद आपने डेटा देखा, डेटा में आपको पता चल गया कि बुलिश पोजीशंस हैं बड़े प्लेयर्स की। तीसरा आपने प्राइस एक्शन देखा, और इसमें एक और टूल आप लगा लो। मार्केट जब खत्म हो जाता है तो मैंने एक टूल अपना बताया हुआ है, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल मैंने डाला हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं देना है आपको सीखने का। वहां पर उसको क्या करना है, जैसे मार्केट आज नीचे से ऊपर की क्लोजिंग है ना, यानी कि ओपनिंग है क्लोजिंग ऊपर है, तो बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है। मैंने बॉटम से टॉप ड्रॉ कर दिया। अभी मान लो कि आज का मार्केट ओपन ही नहीं हुआ था, लेकिन इस टूल से भी अगर मुझे पता है कि मार्केट अगर इस टूल के ऊपर है, अगर इस बॉक्स के ऊपर है, तो मुझे फिर बाइंग साइड अच्छी एंट्रीज मिलेंगी, यानी कि मेरे पास चार चार कंफर्मेशन है। देखो मार्केट में आप बोलोगे इतनी सारी चीजें क्यों करनी है, देखो मार्केट दोस्त प्रोबेबिलिटी का गेम है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको क्या करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखनी है ताकि आप ज्यादा बार सही हो सको। मार्केट 100% भी आपको सही नहीं देगा, लेकिन अगर ज्यादा बार सही हो तो पैसा कमाने लग जाओगे। प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। और प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जब आप इतनी सारी चीजें करोगे। तो सबसे पहले बायस फॉर्मेशन के लिए चार चीजें, टूल भी पता है आपको ना, पर पहले सबसे पहले बायस कैसे बनेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट। दूसरी चीज क्या बताई, FII DII डेटा। तीसरी चीज बताई आपको प्राइस एक्शन 12 बजे के बाद वाला। और चौथी चीज जो सीक्रेट टूल है, और सीक्रेट टूल तो आपका लाइव मार्केट में भी काम आने वाला है। बाकी तीन चीजें नहीं आएंगी लाइव मार्केट में काम, लेकिन टूल आने वाला है। इनसे आपका बायस बन जाएगा, इससे आप लाइव मार्केट में एंट्रीज और एग्जिट भी ले पाओगे। अब देखो, अब एक चीज आपकी क्लियर हो गई है कि सर आपने बता दिया बायस किस तरीके से बनता है। अब आप एंट्री और एग्जिट कैसे लोगे, उसके लिए आपको लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। तो लाइव मार्केट पे लेके चलता हूं। जैसे आज मैंने एंट्रीज ली हैं, और देखो मैं ना कभी भी अपने ग्रुप्स में एंट्रीज नहीं डालता हूं, बट मैं उनके लिए ओवरव्यूज डालता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप प्रॉफिट बनाओ। मैं अगर प्रॉफिट बना लूं और आपको भी बनवा दूं, तो आपने प्रॉफिट तो बनाया, बट मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया यही आपको पता नहीं चल पाएगा, तो आप क्या सीख रहे हो। मैंने भी पर्सनली बहुत टाइम पहले कोई ऐसे टेलीग्राम वगैरह ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे जिसमें मुझे टिप्स मिलती थी, क्योंकि मेरे इनिशियल डेज थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो उसमें वो बंदे क्या करते थे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगवा देंगे, 10 रुपए के टारगेट में आग वाले इमोजी भेज देते थे कि देखो देखो 10 रुपए मार्केट मूव कर गया। तो ऐसा नहीं चलता है मार्केट, क्योंकि उससे मैं कुछ सीखा ही नहीं। फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार, मैंने उसको पे भी किया था बल्कि, लेकिन उसके बाद मैंने वो ग्रुप छोड़ा और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे खुद सीखना है। इसलिए मेरा एक विजन है कि मैं कभी भी किसी को बाई सेल टिप नहीं दूंगा, लेकिन लर्निंग जरूर दूंगा, लाइव मार्केट की साइकोलॉजी जरूर दूंगा कि मेरा विजन क्या है, क्यों मैं होल्ड कर पा रहा हूं। अब आप यहां पर देखो, आज हमारा पहले तो कल रात को मैंने एक वीडियो डाल दिया था मेंबर्स के लिए कि बायस क्या बन रहा है। ठीक है, एक पूरा मार्केट एनालिसिस, साइकोलॉजी और ओवरव्यू फॉर्मेशन में रात को ही डाल देता हूं, जिसमें इनको पता चल जाता है कि कल मार्केट में किस साइड हम मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर मैंने डाउ जोन्स यूएस मार्केट का भी डाल दिया था। जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं यहीं पे बताता हूं, किसी के लिए कोई अलग नहीं है, बट दे आर पेइंग, तो उनको मैं कुछ एडिशनल देता हूं, उनके लिए मैं ज्यादा मेहनत कर लेता हूं, बट ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं करूंगा, इसमें ये मत समझना। और ये देखो प्लीज, ये चीजें मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, आप नहीं करो, आप फ्री में सीखो। कईयों के माइंड में सवाल आ जाता है मैं क्या करूं, कईयों के दिमाग करप्ट होते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है कि सर आप इसलिए दिखा रहे हो ताकि हम ज्वाइन करें। आप मत करो, मैं यूट्यूब पे आके भी तो 2 घंटा बोल के जा रहा हूं, वो किस लिए, ताकि आप लोग सीखो। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप ज्वाइन करो, जिसको करना है दे आर फ्री टू डू इट, जिसको नहीं करना है दे आर फ्री टू लर्न फॉर फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से लाइव मार्केट में बायस बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूं। देखो मार्केट में आप टाइम देखना, ठीक है। अब एक साइड मैं इसको लगा देता हूं और यहां पे मार्केट देखो, यहां पर है इफ बाइंग मार्केट विल बी बाई ऑन डिप अबव 24,871। ये सीक्रेट टूल है भाई साहब, इसका कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सीक्रेट टूल मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है, इससे आप भी ये बायस बना सकते हो जो मैंने बनाया। सिंपल हो गया आपके लिए। उसके बाद यहां पर एक मैसेज डाला है मैंने 9:49 पे, इन बाइंग मार्केट सपोर्ट कंफर्मेशन इज नेसेसरी राइट नाउ, बायर्स हैव नॉट प्रूव्ड देयर स्ट्रेंथ, यानी कि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव नहीं करी है बायर्स ने, क्योंकि यहां पर सेलिंग मार्केट बन रहा है। ठीक है, तो बायर्स तो आए नहीं, अगर मुझे बाई करना है तो मुझे स्ट्रेंथ के साथ बाई करना है ना, मैं सेलर के साथ थोड़ी बाई करूंगा गिरते मार्केट में। लेकिन मैंने बाई तो यहां पर ही किया है, बॉटम पे ही किया है, पर वो कैसे किया उसका रीजन आगे बताऊंगा। देखो यहां पर स्ट्रेंथ प्रूव नहीं हुई है, तो मैंने बोला कि सो द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज टू वेट एंड वॉच। देखो यहां पर कोई टिप्स नहीं है, लेकिन कैपिटल सेव करना मेरा मकसद है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेंबर बिना सोचे समझे ट्रेड करे। प्रॉफिट आप ना कमाओ, लेकिन कैपिटल सेव रहेगी, तो वो मेरे लिए एज अ टीचर बहुत अच्छी बात है। राइट नाउ इट विल बी कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ मतलब कि चाकू गिर रहा है और आप हाथ से पकड़ रहे हो,
तो यहाँ पर जो ये सेलिंग मार्केट है ना, कभी भी सेलिंग मार्केट में ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लाल कैंडल में बाई नहीं किया जाता और रिटेलर यहीं फंसता है। उसको लगता है यहाँ से पलटेगा, यहाँ से तुक्का तुक्का मार रहा होता है। जब तक मार्केट कंफर्मेशन ना दे दे तब तक आपको एंट्री नहीं कर रही है। उसके बाद मैंने इनको बोला है, यहां पर मेंबर्स को एक मैसेज गया है, वन प्रो टिप फॉर यू ऑल, देर आर मेजोरिटी ऑफ डेज व्हेन मार्केट विल कम टू द टेस्ट द क्लोजिंग प्राइस। यानी कि क्लोजिंग प्राइस का टेस्ट करने मार्केट आता है। और फंसाता कैसा है देखो, अगर हर बार क्लोजिंग प्राइस का टेस्ट करने आएगा और क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेगा तो सबको पता है कि क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट बनता है, लेकिन मार्केट ब्लफ करता है। थोड़ा सा नीचे आया देखो मार्केट, उसके बाद मैंने क्या यहां पे जब थोड़ा सा सपोर्ट बनने लगा, और टाइम देखते रहो आप, 10:05 का टाइम है और यहां पे देखो 10:05 पे, तो यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट बना था, उसके बाद रेड कैंडल भी बनी है। पर जो ये सपोर्ट बना है, यहां पर एक पिन बार दिख रहा है आपको, बहुत सारे लोग इसको घुस गए होंगे हैमर समझ के। लेकिन यहां पर मैंने मैसेज डाल दिया था मेंबर्स को कि आप बायर्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ, वीक बायर्स। तो ये कैसे पता चलता है वीक बायर्स है? देखो होता क्या है ना, मार्केट में बहुत सारी कंफर्मेशन होती है जिनका वेट करना होता है। आप देखो, अगर ये बायर्स स्ट्रांग होते तो क्या ये लो ब्रेक होता? अगर ये बायर स्ट्रांग होते तो क्या ये लो ब्रेक होता? नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो पैसा लगा था वो लो ब्रेक क्यों होने देगा? वो डायरेक्ट मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। उस प्राइस पर मार्केट आएगा ही नहीं अगर किसी स्ट्रांग बायर ने बाई कर लिया है। वो प्राइस एक ही बार दिखेगा आपको, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से निकलेगा, जैसे आज निकला है। लेकिन अगर लो ब्रेक हो गया है तो यानी कि वीक बायर्स को फंसाया गया है मार्केट में, इनको वो दिया गया है, मतलब इनको एक ऐसा बताया गया है कि चलो ले लो मार्केट ऊपर जाने वाला है, और फिर इनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर जाता है। तो बहुत सारे लोग, जो मैं बोल रहा हूं ना, स्टॉप लॉस हिट होकर फंसते हो, आप लोग यहां फंस जाते हो। ये वीक बायर्स है और आपको पता होना चाहिए कि अभी लो ब्रेक होने वाला नहीं। और ये कैंडल की टिक देख के मुझे पता चल जाता है, ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पर्सनली लिखा यहां पे कि आई पर्सनली डोंट पार्टिसिपेट विद वीक बायर्स, यानी कि मैं एंट्री नहीं बनाता हूं वीक बायर्स के साथ। तो फिर आप अगेन नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर का टाइम आप अगर देखो 10:32, ठीक है, 10:32 पे मैंने मैसेज डाला है, निफ्टी शोइंग स्ट्रेंथ बट स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड। अगेन मैं बोलूंगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप टैली कर सको। अगर मैं चार्ट पर समझाऊं, बाद में आप बोलोगे सर क्या पता आप बाद में समझा रहे हो, पर मैं आपको इसलिए डायरेक्टली दिखा रहा हूं कि ये मेरा व्यू पहले से ही बना है। मैं ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद आपको बता रहा हूं। 10:32 का टाइम देखो, निफ्टी शोइंग स्ट्रेंथ। अब मैंने मैसेज डाल दिया कि स्ट्रेंथ आ रही है, बट यहां पे मैंने उनको बताया नहीं कि मैं एंट्री ले रहा हूं या एग्जिट, क्योंकि मुझे एंट्री और एग्जिट नहीं बतानी है किसी को, मुझे डिपेंडेंट नहीं बनाना है किसी को, मुझे लर्निंग देनी है कि स्ट्रेंथ कहां पर शो हो रही है। अब आप प्राइस एक्शन देखो, 10:32 का मतलब है कि यहां पर, ठीक है। बट पर्सनली मैंने एंट्री यहां पर ले ली थी इस कैंडल पे, बट मैंने वेट किया कि थोड़ा स्ट्रेंथ और आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं तो थोड़ी एग्रेसिव ले लेता हूं एंट्री। बट मैं कभी किसी को ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप भी एग्रेसिव ट्रेड करो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। बट आप जब आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन और मिल जाए कि अब इसके बाद मार्केट दोबारा से लो ब्रेक नहीं करता है, कभी बार कर देता है, बट इस कैंडल पे मेरा विजन बन गया था। तो यहां पर अगर मैं एक एंट्री बनाऊं, स्टॉप लॉस मैं स्विंग के नीचे लगाऊं, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और 1:2 का मेरा टारगेट होता है। लेकिन अब देखो एग्जिट कैसे करनी है, ये एंट्री बता दी। सबसे पहले क्लियर हो गया इंट्राडे का सेटअप कैसे बनता है। एक बार दोबारा से इस पे लेके जाता हूं, बोर मत होना, क्योंकि देखो ये चीजें आपको कोई बार बार नहीं बताएगा। लोग बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं, बट मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो सीख रहा है वो आराम से बैठ के सीखना चाहता है, उसको जल्दीबाजी नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने बताया था बायस फॉर्मेशन और एंट्री, ठीक है। बायस फॉर्मेशन कैसे किया हमने? हमने बायस फॉर्मेशन डाउ जोन्स देखा ग्लोबल सेंटीमेंट के लिए, फिर डेटा रीड किया, दोनों बुलिश थे ना, तो यानी कि एंट्री अभी हमारी दिमाग में क्या चल रहा है, बुलिश साइड बन सकती है, बुलिश साइड बन सकती है। प्राइस एक्शन देखा 12 बजे बाद का, वो भी बुलिश साइड था। जब तीनों बुलिश साइड बोल रहे हैं और रिटेलर भी यहां पे देख रहा हूं मैं कि सेलिंग साइड पोजीशन है, तो इनके अगेंस्ट तो मुझे पोजीशन बनानी ही है, ये भी बायस बन रहा है अभी। अब एक सीक्रेट टूल भी आपको बता दिया, फिबोनाची वाला, उसकी वीडियो देख लेना जरूर, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है। उससे भी मेरा व्यू बन गया कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो बाई साइड ही एंट्री बनेगी। चार चीजें मुझे बोल रही है कि मुझे बाई करना है, तो मैं सेल क्यों करूंगा? और ऐसा नहीं है कि ये मैंने सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए डाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए आप, यहां पर मैंने नॉर्मल टेलीग्राम वाले चैनल पे भी डाल दिया था कि मार्केट विल बी बाय ऑन डिप अबव 24871, और उसके बाद एक मैसेज डाल दिया था कि आई होप द बायर्स हेल्प्ड यू एंड यू वर नॉट ट्रैप्ड लाइक सेलर्स। तो ऐसा नहीं है कि यार जितना मुझे टाइम लगता है उतना टाइम मैं दे देता हूं, ये टाइम का इशू है। ये कोई, इट्स नॉट अबाउट कि कोई पे कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा है, इट्स अबाउट टाइम।
कि कोई कुछ चीज दे रहा है तो उसको टाइम देना भी जरूरी हो जाता है, ये वाला इशू है। ठीक है, बायस आपको बता दिया, डाउ जोन्स देखना है, डेटा देखना है, प्राइस एक्शन देखना है और टूल भी देखना, सीक्रेट टूल फिबोनाची वाला। एंट्री आपको बता दी कि फॉलिंग नाइफ नहीं रीड करना, फॉलिंग नाइफ नहीं कैच करना। जैसे मैंने आपको दोबारा से बता देता हूं, फॉलिंग नाइफ हो रहा था, बायस बना, लेकिन वेट करो कि वीक बायर्स है या नहीं है। वीक बायर्स होंगे तो मार्केट उनको स्टॉप लॉस लेके निकालने की जरूर कोशिश करेगा। इनको निकाला, जब ये निकल गए अब हमारी एंट्री बनेगी। अब इसको आप ट्रैप ट्रेडिंग बोलो, इसको आप कुछ भी बोलो, इसको बोलो स्टॉप लॉस हंटिंग, नाम तो आप 10,000 दे सकते हो, पर यह है कि लाइव मार्केट में एंट्री कौन ले रहा है। नाम तो आप 10,000 दे दो, अब आप पे डिपेंड करता है, नाम से नहीं होता कुछ। आप प्राइस एक्शन समझ जाओ तो आपको नाम देने की भी जरूरत नहीं। आप लेबल भी मत लगाओ ना कि अब ये आईसीटी है, ये एसएमसी है, ये फिबोनाची है, ये कुछ है। बस आपको कैंडल स्टिक्स रीड करनी आनी चाहिए। अगर आपको कैंडल स्टिक्स रीड करनी आ गई कि यहां पर मुझे बाई नहीं करना था क्योंकि भाई बायर्स में स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है, जब स्ट्रेंथ आने लगी, कुछ कैंडलें बनने लगी ग्रीन, लेकिन उनका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब एंट्री नहीं थी वहां पे। और ये कैसे पता चलेगा? ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, जब एक स्ट्रॉन्ग बहुत बढ़िया सी कैंडल बन रही है, वहां पर एंट्री बना के 1:2 का टारगेट होगा। और 1:1 पे अब एग्जिट कैसे होगी देखो। अब एग्जिट का प्लान मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब घुस तो गए हो अभिमन्यु की तरह, लेकिन अगर निकलने का प्लान नहीं होगा तो आप फिर मारे जाओगे, विच इज अ बैड थिंग। तो आपको हमेशा क्या करना है, स्टॉप लॉस कभी नहीं खिसकाना, टारगेट देखो आप कैसे खिसकाते हैं। जब भी मार्केट 1:1 जाता है, जैसे ये 1:1 है ना, आप ऑप्शन बायर हो, और 1:1 भी ये छोटा मोटा नहीं है, ये 40 पॉइंट है, 40 पॉइंट्स हैं, ये 40 पॉइंट्स का टारगेट स्टॉप लॉस था और 40 पॉइंट्स का 1:1 होता है। तो आपको क्या करना है, पहले 1:1 पे अपनी हाफ क्वांटिटीज बुक कर देनी है। ये एग्जिट प्लान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्यों करनी है? क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपका थीटा डीके होगा तो आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ जेब में लाना जरूरी है। अब आप इसको स्कैल्प बोल लो, आप इसको 1:1 बोल लो, और जो मेरा सेटअप है उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 62% है। देखो मैं कम ही बताता हूं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 62% तो मिनिमम है। तो मैं 1:1 भी बुक करूंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा। आप मैथ्स कर लेना, 1:1 में भी 62% से ज्यादा अगर आपका विन रेट है तो आप जीत जाओगे। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं 1:2 भी लेता हूं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज बुक कर देता हूं। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक करी और फिर अपना रिस्क कर दिया 0। अब देखो खोने को कुछ नहीं है। बहुत लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है मेरी जेब से कुछ चला जाएगा। देखो सबसे पहले तो दिमाग में बताओ, अगर प्रॉफिट चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कैपिटल नहीं जानी चाहिए। कैपिटल ही तो सेव करनी है स्टॉक मार्केट में सस्टेन होने के लिए। प्रॉफिट चला जाए कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो 50 क्वांटिटी मान लो मैंने ली, 2 लॉट वाले को बता रहा हूं कि किसी के 2 लॉट है, उसने एंट्री ली, यहां पर 1:1 मिला, 25 क्वांटिटी बुक कर दी निफ्टी में और रिस्क 0 कर दिया। और 25 क्वांटिटी या तो अब वो क्या करेगा, 25 क्वांटिटी का एसएल वो लगा देगा ब्रेक इवन पे। अब ब्रेक इवन पे 25 क्वांटिटी या तो यहां निकलेंगी और या फिर 25 क्वांटिटी 1:2 पे निकलेंगी। ये हो गया 80 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और देखो आपको, आप 80 पॉइंट इंट्राडे में पकड़ पा रहे हो, 40 तो आपने बुक कर ही लिए थे, यानी कि आपकी जेब में प्रॉफिट था। आपका लॉस कुछ नहीं होने वाला, आपका लॉस कुछ नहीं होगा। 25 क्वांटिटी जब आपने बुक कर दी तो आपका डर खत्म हो गया। अब आप मार्केट में यहां पर सिस्टम एसएल लगा दो, या तो मार्केट अब इसको हिट करेगा सर, और या तो मार्केट अब आपको टारगेट देगा। और 90% ऑफ द टाइम अगर आप रुके हुए हो तो आपको टारगेट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? और नहीं भी मिले तो आपका पेशेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है आप देखो। जब आप ऐसे मूव्स रेगरेट, अब देखो मुझे नहीं, इसके बाद मुझे मतलब नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब मार्केट यहां से 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है सर कि मार्केट यहां से 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए। मेरा 1:2 अगर बुक हो गया है उसके बाद मैं मार्केट बंद कर देता हूं, मैं नहीं देखता हूं। अगर मेरी पोजिशनल पोजीशन चल रही है तो वो मैं देखता हूं। मेरी कोई पोजीशनल पोजीशन नहीं चल रही है, इंट्राडे पे हूं, तो मैं इंट्राडे में खुश हो जाता हूं भाई। अगर मार्केट यहां से बहुत ज्यादा ऊपर भी चला गया, कितना भी चला गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मेरी साइकोलॉजी बैलेंस्ड है, क्योंकि देखो मैंने 25 पे तो बुक कर लिया था पहले, तो मेरा लॉस तो 0 हो गया। लॉस तो मेरा हो ही नहीं सकता। अब होगा क्या, या तो 25 क्वांटिटी का प्रॉफिट चला जाएगा, प्रॉफिट वैसे भी मेरा था नहीं, जो मार्केट का था वो मार्केट ले गया, और अगर दे जाता है तो 80 पॉइंट का 1:2 दे गया। दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑन ए इंट्राडे सेटअप। और ये जरूरी नहीं, अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पर पहले ये चीज सुनो कि इंट्राडे के सेटअप के लिए ये तीनों चीजें साथ में यूज करनी जरूरी है। अगर बायस नहीं बनेगा तो पता नहीं चलेगा किस साइड ट्रेड लेना है। एंट्री, अगर प्राइस एक्शन समझ नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर बाई साइड ट्रेड लेना है तो सेलिंग साइड का मार्केट छोड़ना आना चाहिए। बाई साइड का व्यू था ना, तो इसलिए मैंने सेलिंग साइड का छोड़ा और सबको बोला, मतलब ग्रुप में भी बोला कि इसके ऊपर बाय ऑन डिप है। ये नहीं बताया कि यार इस साइड ट्रेड लेना है, ट्रेड नहीं बताता हूं मैं ओवरव्यू बताता हूं।
और तीसरी चीज, एग्जिट कैसे करी? आधी क्वांटिटी 25 पे निकाल दी, 1:1 पे निकाल दी 25, और आधी क्वांटिटी, और आप देखो ना सर 80 पॉइंट का टारगेट है वो इंट्राडे में। और ये कोई भी चीज मार्केट बनने के बाद नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो बहुत आसान हो जाती है ट्रेडिंग जब आपके पास एक डिसिप्लिन्ड सेटअप हो जाता है। तो आज के बाद आप ये मत बोलना कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेटअप दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि इतनी बड़ी वीडियो आप ये लास्ट तक देख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिस्काउंट हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे प्रोडक्ट्स की, आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, फ्लैट 20% ऑफ फॉर फर्स्ट 50 पीपल। 50 में से कुछ लोगों ने अवेल कर लिया है, लेकिन कुछ लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये 1 वीक के लिए वैलिड है। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से मुझे पता चल जाता है कि यार आप सीख रहे हो, आप इंस्पायर्ड हो इस चीज़ों से, और मैं और ऐसी चीज़ें बना सकूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रैंकली उनको मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मिस आउट कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स और वीडियोस है जो मैं डालने वाला हूं, और अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।